ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आप जो बताने वाला हूँ वो है शनि के सच्चाई। शनि के सच्चाई ज्योतिष के ऊपर ज़्यादा मत लीजिएगा। एक श्लोक आपको बताऊंगा और उसका थोड़ा व्याख्या करते हुए आपको बताऊंगा कि आप शनि को क्या सोच रहे हैं और वो क्या है। अब लोगों को पता ही होगा शनि से लोग कितने डरे हुए हैं। और देखिए, किसी भी ग्रह से आप मत डरिए। जो भी ग्रह आपके जातक में बुरा है, बुरे भाव में बैठा है या बुरा का संकेत दे रहा है, वो आपका बुरा कर्मों को ही दर्शाता है। बस आप उस ग्रह से जुड़े हुए अच्छे कर्म को कर लें, बहुत है। किसी शनि मंदिर में जाना, वहाँ पे जाके तिल का जो तेल है चढ़ाना। देखिए, मैं किसी के आस्था का यहाँ पे विरुद्ध नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर अगर आस्था है तो बेशक जाइए, शनि के दशा नहीं, हरदम जाइए, रोज जाइए। आस्था ना है, नहीं है, किसी पंडित ने आपको बोला है, उसके चलते हुए शनि को डरते हुए ये सब चीज़ ना करें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन राजा दशरथ थे जो जी थे, इक्ष्वाकु वंश का रामचंद्र रहे हैं, सूर्यवंशी उनका पिताश्री थे। वो एक शनि के स्तोत्र लिखे हैं। अगर आप लोगों ने कहीं पे यूपी में हैं तो आपको इस स्तोत्र का शायद बहुत ज़्यादा अच्छा व्याख्या मिल जाएगा, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो ये सब श्लोक वगैरह अच्छा है, हमारा काशी विश्वविद्यालय जो यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलने लगे हैं, वहाँ पे थोड़ा अच्छा शोध होता है। तो दशरथ का जो शनि स्तोत्र है उसके बोलते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र। वहाँ पे बस एक ही श्लोक मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ, जितना पढ़ पाऊँ। क्षमा कीजिएगा, मैं संस्कृत का पंडित नहीं हूँ। जो स्कूल में थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा था उससे ये थोड़ा मेरा प्रयास है। नीलधुतिं सुळन्धरः सुळन्धर किरीटिनं गुध्रस्थितं त्रासकरं धनुर्धरं चतुर्भुजं सूर्यसूतं प्रशान्तं वन्दे सदा विष्टोकरं वरेण्यम। किसी भी संस्कृत श्लोक को पढ़ने के लिए उसका छंद चाहिए। इस श्लोक का छंद क्या है मुझे पता नहीं, अगर पता होता तो मैं कोशिश करता। किसी भी संस्कृत श्लोक को पढ़ने के लिए छंद चाहिए, जिसको बोलते हैं टोन। आप अगर सादे भाषा में बोलूँ आपको, जो लिरिक्स के साथ जो म्यूजिक डायरेक्शन होता है वो है छंद। तो इसी को नीलदूतिम धुरंधर या नीलदूतिम धुरंधरम कैसे पढ़ते हैं छंद मुझे पता नहीं है। तो सिर्फ जो यहाँ पे शब्दकोश है उसके ऊपर जाते हुए मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ, 2-3 शब्द बस। नीलधूतिम, जो नील की तरह ग्लो कर रहा है, नील है जो। और यहाँ पे नील आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे नील जो है पंडित लोग ब्लू सफ़ायर, जो ब्लू है नीलों को ब्लू सफ़ायर बोल सकते हैं, लेकिन शनि नील है, काला नहीं। पहला चीज़ जो आप बोलते हैं कि शनि काला है, ये यस नील है। शूलंधरम, एक जो शूल है उनके पास एक दंड, वो शूल है न्याय का प्रतीक। किरीटिनम, जो मुकुट है उनका,
गुरुद्र स्थितम, और एक जो आपका अफवाह है मैं दूर करना चाहता हूँ। गुद्र स्थितम, गुद्र जो है वो क्या है? आप जानते गिद्ध बोलते हैं हिंदी में, जो पक्षी है, जटायु थे जो गिद्ध, वो उनका वाहन है, ना कि कौवा, ना कि कौवा। और गिद्ध क्यों है? क्योंकि गिद्ध जो है वो बहुत साल जिंदा रहता है और बहुत ग्राउंडेड रहता है हमेशा। उसको थोड़ा इतना उछलता हुआ पक्षी नहीं है वो। तो गिद्ध स्थितम त्रासकरं, त्रासकरं मतलब विंडिक्टिव, जैसे वो शत्रुओं का नाश करते हैं। जो धनुर्धरम, धनु है उनके पास। चतुर्भुजम, चार ही भुजा हैं शनि का। आपको मिल जाएगा कहीं भी, फोटो उठा के देख लीजिए शनि का चार भुजा। एक भुज में शूल होगा, एक भुज में होगा आपका धनुर, और एक में तीर भी दिया गया है। सूर्य सूतम, सूर्य का पुत्र है ये। प्रशांतम, शांत है शनि। शनि चल रहा है इसके लिए लोग उन्माद हो रहा है, हो ही नहीं सकता। शनि का क्वालिटी है शांत होना। शनि अगर आप अच्छे, शनि अगर आपका जातक में अच्छा है, अगर जातक को निर्णय कर रहा है, निर्णय कब करेगा? जब शनि षडबल में अच्छा होगा, लगन में बैठा हुआ, लग्नेश के साथ बैठा हो, नवांश से लगने या लग्नांश में गया हो, तो अच्छा रूल करेगा जातक को। षडबल में अच्छा होना चाहिए, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो शनि का जो कर्म है वो आपका पिछले जन्म से इस जन्म से आ जाएगा। अगर शनि आपको रूल कर रहा है, ये सब क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। आपका कलर इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि नीलाधूतिम, और आप थोड़ा कलेशकारी होंगे क्योंकि त्रासकरण। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सदा अभिपुष्टिकरण, जो भी उनका बोलते हैं भक्त है, वो उसको आशीर्वाद देते हैं, ना कि उसको हैरान करते हैं। वो भी हमेशा सदा सदा अभिष्टिकरण। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा संधि विच्छेद करके अच्छी तरह से आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो उस शनि को हम नमन करते हैं वरेण्यम। 3 चीज शनि का जो गलत प्रेमी आपके थे, शनि काला नहीं नील है। आप नील काला एक मत कीजिएगा, पास पास कलर है इसलिए काला जो है वो नील है। नहीं नहीं, नील इंद्रधनुष में एक रंग है, काला सबको मिला देंगे तो हो जाएगा। तो काला नील नहीं है, तो नील है। उस हिसाब से देखा जाए तो कोई कोई लोग और बोलते हैं कि आप ब्लू पहनिए। चलिए, ब्लू के जगह बोलते हैं डीप कलर पहन सकते हैं। और नीला, जो नीलम बोलते हैं, ब्लू सफ़ेद, वो शनि के लिए आप दे सकते हैं क्योंकि ये बता रहा है नीलाधूतिम। गुद्र स्थितम, कौवे को खाना खिलाइए। लेकिन खाना किसको खिला चाहिए? आपको तो नहीं मिलेगा गिद्ध। चलिए, खाने आप किसी भी पक्षी या पशु को खिला सकते हैं। ये मैं हमेशा आपको ये बोलता रहता हूँ कि आप खुद भूखा रहिए, आप एक दिन उपवास कीजिए और जो आपका खाना बचता है उसको किसी पक्षी या पशु को दे दीजिए, या उसको पैसा आप बचा रहे हैं वो आप ऐसे कीजिए। मैं ही वैसा ही करता हूँ क्योंकि आपको पता है ना ही मेरे पास घरवा रोजगार है। तो कभी अगर एक दिन में नहीं खाया तो जो कुछ पैसा बच गया मैं उससे देता रहता हूँ। आप बोलेंगे कि सर आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद करते हैं क्या? इसीलिए बोल दे रहा हूँ। खुद का भाई भाई मैं कभी भी नहीं करता। जो भी मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने, उसके बावजूद वो चाहते हैं तो मैं करता हूँ। तो एक है गिद्ध स्थितम। तो शनि के जो फोटो आप देख रहे हैं कौवा आ रहा है, गलत है। प्रशांतम, शनि आपको क्रोध दे देगा, ऐसे बोलते रहते हैं कोई कोई लोग। चलो, मंगल का तो क्रोध का कारक है, वो भी नहीं है। शनि अगर आपको प्रशांत देगा, और वो सदा अभिष्टकरम, जो बोलते हैं कि
जो उनका भक्त हैं उनका हमेशा वो अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे जो 2-3 चीज़ रहा है, एक है वो शनि शांत रहते हैं, शनि नील हैं, काला नहीं, और शनि का जो वाहन है वो गृध्र है। आप अगर अभी देखिएगा, अभी इंटरनेट में विकिपीडिया जो है सबसे बड़ा ऑनलाइन पोर्टल है, विकिपीडिया में जो शनि का जो फोटो है वो बिल्कुल इस तरह से है, बिल्कुल वो वहाँ पे फोटो दिखेंगे। मैं किसी के चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कोई फोटो है। और एक किताब है रॉबर्ट सावोडा का, ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न, उसमें जो कवर पेज में जो किताब का जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो शनि का जो फोटो है वो नील का है, शनि बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, एक गृध्र के ऊपर बैठे हैं, धनुर पकड़े हैं, शूल पकड़े हैं, बिल्कुल जैसे किसी भी एक रथ के ऊपर शनि बैठे हैं, कौवा है, ये सब जो है ये गलत है। देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता नहीं कि शनि देव दिखते कैसे हैं, लेकिन आप भयभीत होते हुए पूजा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, डरे ना। इस स्तोत्र को अगर हो सके तो पढ़ लें, अगर हो सके तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन तो नहीं कमेंट में डाल दूंगा अगर हो सके तो। ये है शनि। लेकिन मेरा एक अच्छा जो डाउट था, कि डाउट तो नहीं, चलिए पहले भी लिखा हुआ है जातक पारिजात में कि शनि के लिए नीलम है, शनि नीला, मुझे याद आ रहा है अभी भी, शनि नीला, सो वो आप दे सकते हैं। हाँ, और शनि न्याद आता है वो सुलंधर से पता चल रहा है। अगर आप सही हैं तो शनि आपके लिए सही, नहीं तो शूली। तो कुछ कुछ सही है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ सही है। देखिए सुलंधर और सूर्य सूतम, लेकिन 2-3 चीज़ जो आपका गलत प्रेमी था, शनि कौवे का जो वाहन है, या शनि काले हैं, या शनि क्रोध लाते हैं, ये गलत है। शनि अच्छे होकर अगर जातक को निर्णय करते हैं तो ऐसे ऐसे क्वालिटी जातक के अंदर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दशरथ जी ने लिखा है शनि स्तोत्र, दशरथ पुत्र शनि स्तोत्र, शायद आपको नेट में मिल जाए, मुझे पता नहीं, मुझे तो किताब में मिला था, मैं आपको पढ़कर बता दिया। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है और रहेगा, आप किसी भी ग्रह से डरे ना, राहु केतु शनि, अगर डरे तो उससे डरे, बुरे कर्मों से डरे, किसी के बारे में बुरे सोचे ना। ज्योतिष भी हमारे धर्म ग्रंथों की तरह हमें सही राहों में चलने की दिशा दिखाता है। आप ये सब शनि खराब हो गया, मंगल खराब आ गया, आपका पूरा कर्मों का ही फल है, बस वो समझ लीजिए। जातक में मेरा बहुत बुरा जातक है गुरुजी, मैं क्या करूं। मतलब आप यहीं पे सोच लीजिए आप कितने बुरे आदमी थे। पहले तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे मनुष्य जन्म मिल गया कैसे। मैं इतना बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो जितना अच्छा ही हो सके मैं करता हूँ। ये तो ग्रह थोड़ा इंडिकेट कर लेते हैं, हाँ किस क्या क्या गलत किए हैं आप। बस आप शनि बुरा है तो आप कर्म नहीं किए हैं, आपके जो नीच के लोग हैं, आपके उच्च नीच तो कोई नहीं होता सब, लेकिन जैसे आप कोई भी एक गरीब आदमी है, आप उसके ऊपर अन्याय किए हैं, शनि खराब है, तो इसका मतलब नहीं आप इस जन्म में सिर्फ गरीब को ही खाना खिलाएं और कुछ अच्छा काम ना करें। हाँ वो अगर करते हैं तो थोड़ा आपका जो पुण्य अटक गया है वो आ जाएगा, वही होता है उपचार। लेकिन आप कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस जन्म में नहीं, अगर आप इस जन्म में बहुत सारे कुत्ते को आप खाना खिलाएं तो अगले जन्म में आपका मंगल उच्च का हो जाएगा। नहीं हमारा तो मंगल इस जन्म में ठीक ठाक ही है, तो हम मंगल के काम क्यों करें, ऐसे नहीं। आप अगर करना चाहते हैं जो आपके हृदय में आता है बेशक कीजिए, लेकिन ये शनि राहु ये सब डरे ना। स्तोत्र है, हम शनि को स्तोत्र कर रहे हैं कि आप ऐसे हैं और हम आपको नमन करते हैं क्योंकि आप हमारे भक्त को हमेशा अच्छा करते हैं। तो आप अगर शांत रहना चाहते हैं तो शनि का उपासना कीजिए,
से स्तोत्र पढ़िए, लेकिन डरे ना। डरते हुए पूजा करें ना, उसका कोई परिणाम नहीं है। लोग बोलते हैं कि शनि का दृष्टि पड़ गया, ये अब खत्म हो जाएगा, 7.5 आ गया। अगर ऐसे कुछ भी होता तो ग्रहों ही हमको चलाते, लेकिन हमको कौन चलाता है? हमारा कर्म। ग्रह हमको दर्शा दे रहे हैं कि ये खराब कर्म कर्म है आपने, अभी अच्छा कीजिए। उसके चलते हुए अगर शनि खराब है तो कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। ये डरते हुए क्या करना है गुरुजी, क्या करना है शनि, जहाँ के शास्त्र में शनि को बहुत अच्छा बताया गया है। किसी लोग मतलब कौवे को खिलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। खिलाइए, बेशक खिलाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि इस ग्रह अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये शनि के लिए मैं कर रहा हूँ और मेरे सूर्य के लिए नहीं। शनि के लिए तो गिरध है। तो अब शनि का ये जो पिक्चर है आप देख लीजिएगा, अगर आप दिमाग में नहीं बना पा रहे हैं, वो विकिपीडिया में है। और मेरा आखिर में अनुरोध है कि शनि से डरे ना। सूर्य सुतम प्रशांतम वंदे सदाभिष्टकरं वरेण्यम। तो शनि को इतना डरे ना, और अपने जातक में जो भी कर्म आप देख पा रहे हैं उस हिसाब से अब बस कर्म करते जाए, वही आपके सबसे अच्छा उपाय है। चलिए, अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में बेशक बोल दीजिएगा। कोई अपना खुद का प्रश्न, जैसे मेरा कुंडली में ये है वो सब प्रश्न मत पूछिएगा। चलिए, आजकल के बहुत लोग पूछ भी नहीं रहे हैं। अगर जितना हो सके वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, तो मेरा जैसे महामूर्ख का कुछ ज्ञान कुछ ज्ञानियों को मिल जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।